फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 20 अगस्त 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक राजा राममोहन राय से संबंधित है। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। याद रखें, कहाँ संपन्न हुआ था? कलकत्ता में ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन संपन्न हुआ था। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है रोनाल्ड रॉस। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 20 अगस्त 1897 ईस्वी को डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, पहचान की थी, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करते समय। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों मोपला विद्रोह। ध्यान रहे कि आज ही की तारीख 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार क्षेत्र से मोपला विद्रोह की शुरुआत होती है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों राजीव गांधी। आज ही की तारीख 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म मुंबई में हुआ था। याद रखेंगे, राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री हैं और भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और भारत में अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बने। हमारा अगला टॉपिक है साथियों NR नारायण मूर्ति। ध्यान रहे कि आज ही की तारीख 20 अगस्त 1946 को NR नारायण मूर्ति का जन्म हुआ था। NR नारायण मूर्ति भारत के मशहूर इन्फोसिस जो भारत की मशहूर IT दिग्गज कंपनी है, इसके जनक माने जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों चौधरी चरण सिंह ने आज ही की तारीख 20 अगस्त 1979 ईस्वी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मात्र 23 दिन के कार्यकाल के बाद दिया था। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद का सामना नहीं कर पाए, मतलब संसद में उन्हें एक दिन का भी मौका नहीं मिला। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। और सबसे खास बात है कि ये एक भारत के मशहूर किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों तानिया सचदेव। आज ही की तारीख 20 अगस्त 1986 को तानिया सचदेव का जन्म हुआ था। तानिया सचदेव भारत की एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी रही है। याद रखेंगे, भारत की एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव रही। हमारा अगला पॉइंट है जनरल जियाउल हक। आज ही की तारीख 20 अगस्त 1988 को विमान दुर्घटना में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउल हक का निधन हुआ था। साथियों, अब आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर सत्यपाल मलिक जी से संबंधित है। सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय राज्य का, किस राज्य का साथियों? तो मेघालय राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि सत्यपाल मलिक मेघालय राज्य से पूर्व में गोवा राज्य के गवर्नर थे। आपको बता दें साथियों कि सत्यपाल मलिक सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य के गवर्नर रहे, फिर इनकी नियुक्ति गोवा में की गई और अब इन्हें गोवा से मेघालय शिफ्ट किया गया है। गोवा राज्य में गवर्नर का पद खाली होने की वजह से भारत सरकार की ओर से भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेंगे किसे? भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र राज्य के साथ गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार
एज ए गवर्नर दिया गया है। याद रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और गोवा में गवर्नर का पद खाली होने की वजह से इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गवर्नर का पद भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि एक राज्य का गवर्नर एक से अधिक राज्यों के गवर्नर के रूप में कार्य कर सकता है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों पुलिस दिवस। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जो भारत का एक पूर्वी राज्य है, वेस्ट बंगाल की सीएम वर्तमान में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने पुलिस दिवस 1 सितंबर 2020 को 1 सितंबर 2020 को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि वर्तमान में पिछले 5 महीनों से पूरे देश में और राज्यों में कोविड का दौर चल रहा है। इस कोविड के दौर में कोरोना फाइटर के रूप में चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, इन्होंने काफी बेहतर कार्य किया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में 19 पुलिस कर्मचारियों की इस कोविड के दौर में मृत्यु भी हो चुकी है और लगभग 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हो चुके हैं। इनके कार्यों को बेहतर तरीके से देखने की वजह से वेस्ट बंगाल के सीएम ने 1 सितंबर को इन्हें प्रोत्साहन देने के रूप में पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी साथियों कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी पर ही मशहूर हावड़ा ब्रिज स्थित है और पश्चिम बंगाल के पास ही सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों इब्राहिम बाउकर कीता। इब्राहिम बाउकर कीता ये राष्ट्रपति रहे हैं। याद रखेंगे राष्ट्रपति के पद पर थे। किस देश के राष्ट्रपति के पद पे थे? तो माली देश के राष्ट्रपति के पद पर थे, परंतु इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। माली के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को यहाँ पर सैन्य विद्रोह के कारण यहाँ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाउकर कीता माली के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, परंतु याद रखेंगे जब से ये राष्ट्रपति बने हैं माली की आर्थिक स्थिति लगातार चरमरा चुकी है। इन पे कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। राज्य में जनता इनके खिलाफ विद्रोह के रूप में विद्रोह कर रही थी और सेना द्वारा सैन्य विद्रोह कर करके इनके यहाँ तख्ता पलट कर दिया और इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया। आपको बता दें साथियों कि माली एक अफ्रीकी राष्ट्र है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और माली की राजधानी साथियों बमाको है। कौन है राजधानी? ये माली की राजधानी है बमाको। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको बता दें कि विश्व में कुल वर्तमान में 8 महाद्वीप हो चुके हैं और इन 8 महाद्वीपों में एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका ही है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि विश्व के जब सभी महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे तो एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका ही शेष बचेगा। तो याद रखेंगे अफ्रीका में कौन सा देश है? माली। और माली किस प्रकार का देश है? तो यह एक भौगोलिक रूप से लैंड लॉक्ड कंट्री है। याद रखेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है स्थल अवरुद्ध देश या इसे भूगोल की भाषा में स्थलबद्ध देश भी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों ड्रीम 11। याद रखेंगे आईपीएल 2020, याद रखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का जो आयोजन यूएई में होना तय हुआ। याद रखेंगे आईपीएल का आयोजन तो मार्च अप्रैल के माह में ही होता है, परंतु वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है। इस वजह से आईपीएल को कुछ समय के लिए टाला गया और बाद में फैसला लिया गया कि आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। याद रखेंगे आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में होगा और आईपीएल का जो 2020 का जो टाइटल है वो क्या है? वो किसका होगा? ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक कंपनी का नाम है और वर्तमान में इसके साथी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कोई और नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखें महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 कंपनी के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और ड्रीम 11 कंपनी का जो टाइटल, याद रखेंगे टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो है वो ड्रीम 11 कंपनी ने 222 करोड़ रुपए में खरीदा है। याद रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है साथियों
लॉरा मार्श। लॉरा मार्श ये याद रखेंगे, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। याद रखेंगे, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। आपको साथियों जो हाल के दिनों में क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिया गया है उसे जरूर याद रखना है, क्योंकि 15 अगस्त 2020 को भारतीय दिग्गज खिलाड़ी, भारत के मशहूर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया। और अब हाल में क्या है, लॉरा मार्श जो इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी रही, महिला क्रिकेटर, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या है, संन्यास लिया। खास बात बता दें कि वर्ष 2017 में महिला इंग्लैंड टीम जो है विश्व विजेता बनी थी। इस विश्व विजेता टीम की सदस्य के रूप में लॉरा मार्श खेली थी। हमारा अगला पॉइंट है साथियों अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त थे। याद रखें, भारत के चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें साथियों कि अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक में, एडीबी बैंक में उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्ति मिली है। याद रखेंगे, अशोक लवासा ने भारत में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं और ये अशोक लवासा जी जो है चुनाव आयुक्त के पद पे थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मूल कारण यह है कि इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर साथियों फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों पंडित जसराज। 17 अगस्त 2020 को पंडित जसराज जी का निधन हो गया। ये शास्त्रीय, याद रखेंगे, ये भारत के शास्त्रीय संगीतकार, याद रखें, भारत के शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं और ये बहुत बड़े संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनका निधन यूएसए में हुआ। याद रखेंगे, इनका निधन क्या है, यूएसए में हुआ और ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में गिने जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों विश्व मानवता दिवस। याद रखेंगे 19 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने के पीछे मूल उद्देश्य यह होता है कि जो लोग मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके और मानवता के कार्यों को करते हुए जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें याद किया जा सके। इसीलिए विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का मैटर पिछले 14 जून से प्रारंभ हुआ है और लगातार 2 महीनों से ये चल रहा है, परंतु इस मामले को एक तरह से कहे पटाक्षेप कहे या इस मामले को आगे कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। याद है सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून 2020 को निधन हो गया। इनका निधन का प्रारंभिक तो जो जानकारी मिल रही है कि भाई इन्होंने आत्महत्या किया था, परंतु कुछ लोगों का मानना, इनके परिवार का मानना कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की, इनकी हत्या की गई। यहीं से यह मामला आगे बढ़ता है और यह मामला 2 राज्यों के बीच में क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। और फिर बाद में बिहार राज्य सरकार, बिहार पुलिस के द्वारा ये बार डिमांड की गई कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। वही मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस करे कि हम इस मामले की जांच करने में सक्षम है और यह हमें न मिलना या हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर निकालना गलत होगा। यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और कल यानी 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि इस मामले की जो जांच है, इस मामले की जांच है वो सीबीआई करेगी। याद रखेंगे जो भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। और इस सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद मैटर जो है वो काफी हद तक शांत हुआ और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको यह उम्मीद जगी है कि इस मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो सकेगी। याद रखिएगा सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं
और सीबीआई का जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी बेहतर रहा है। उसने कई गंभीर मामलों की जांच की है और उसमें सफलता भी प्राप्त की। याद है सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर रहे और एक नवोदित कलाकार थे। इन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपना काफी नाम जमाया था और ये काफी तेजी से प्रगति कर रहे थे। हमारा अगला पॉइंट है साथियों पढ़ई तुहार पारा। याद रखें पढ़ई तुहार पारा यह एक योजना है। याद रखेंगे यह एक योजना है जिसे 15 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में जो 2 लाख शिक्षक है उनके द्वारा राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए, याद रखेंगे राज्य के बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ई तुहार पारा नामक एक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है और स्कूल कॉलेज सभी बंद है, इससे छात्रों का भविष्य जो है वो काफी संकट में जा चुका है। इसलिए प्रत्येक राज्य के सरकारों के द्वारा कोई ना कोई योजना चला करके राज्य के बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अगस्त 2020 को पढ़ई तुहार पारा योजना प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम जो है उनका नाम क्या है साथियों, तो भूपेश बघेल। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। याद रखेंगे अनुसुईया उइके क्या है, इस राज्य की गवर्नर है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों डेथ वैली। याद रखेंगे हाल के दिनों में डेथ वैली चर्चा में है। डेथ वैली पहले आपको ये बता दें कि ये कहाँ है, तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है, तो याद रखें यूएसए। और आपको बता दिए चर्चा में इसलिए है कि हाल के दिनों में डेथ वैली का जो टेम्परेचर जो नापा गया है वो 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया, जो वर्तमान में धरती पे सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जा रहा है। याद रखेंगे डेथ वैली क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है हाल के दिनों में 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है और यह कैलिफोर्निया में स्थित है और वर्तमान में धरती का सबसे गर्म स्थल के रूप में जाना जा रहा है। आपको बात बता दें साथियों कि कैलिफोर्निया की जो सीनेटर है, याद रखेंगे कैलिफोर्निया की सीनेटर जो है वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, जिनका नाम क्या है साथियों, कमला हैरिस। याद रखेंगे कमला हैरिस जिनका संबंध भारतीय मूल से है और ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा, डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। ये भी कैलिफोर्निया की ही सीनेटर है और अमेरिका के इतिहास में पहली कोई महिला होगी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव ये लड़ रही है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों ओकले। याद रखेंगे ओकले एक कंपनी का नाम है, यह यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है और यह कंपनी किस प्रकार की है, आई वेयर कंपनी है। आई वेयर याद रखेंगे ये चश्मे बनाती है और काफी स्टैंडर्ड चश्मे बनाती है। ओकले कंपनी द्वारा अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा काफी दिग्गज खिलाड़ी हैं, काफी लंबे लंबे छक्के मारते हैं और जमने के बाद बहुत लंबा रिकॉर्ड बनाते हैं। तो रोहित शर्मा को अमेरिकन कंपनी ओकले द्वारा अपना क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ये कंपनी क्या है, एक आईवेयर कंपनी है। रोहित शर्मा खेल के दौरान या अपने लाइफ में जब तक इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे इन चश्मों को वो क्या करेंगे, प्रचारित करने का काम करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है साथियों जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। याद रखेंगे इन तीनों शहरों के, याद रखेंगे इन तीनों शहरों के जो एयरपोर्ट है, याद रखेंगे एयरपोर्ट है, इनको पीपीपी मॉडल, याद रखेंगे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा पीपीपी मॉडल पर किन तीन शहरों के एयरपोर्ट को विकसित करने का घोषणा की गई है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। याद रखेंगे इससे पहले दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट को भी पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का शुरुआत कर दिया। खास बात है कि भारत की एक मशहूर कंपनी है जिसका नाम है अडानी ग्रुप। याद रखेंगे अडानी ग्रुप को भारत सरकार ने इन तीनों एयरपोर्ट को
को अगले 50 वर्षों तक के लिए, याद रखिए अगले 50 वर्षों तक के लिए इसके रख रखाव, परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा सौंप दी गई है। और हाल में इन तीनों एयरपोर्ट को भारत सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर के डेवलप करने का और विश्व स्तरीय बनाने का कार्य करेगी। हमारा अगला पॉइंट साथियों तीस्ता परियोजना। तीस्ता परियोजना ये काफी चर्चा में है इन दिनों। चर्चा का मेन कारण यह है कि इस परियोजना को चीन के द्वारा, याद रखें चीन के द्वारा $1 बिलियन सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। देने की घोषणा किसके द्वारा साथियों? चाइना के द्वारा। आपको बता दें कि तीस्ता परियोजना कहां से संबंधित है? तो बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और भारत और बांग्लादेश की सीमा आपस में सर्वाधिक लगती है। याद रखिए ये परियोजना काफी विवादित है, चूंकि तीस्ता नदी के जल को लेकर के 2013 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत तीस्ता नदी के 50% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 50% जो जल है उसका इस्तेमाल बांग्लादेश करेगा। परंतु फिर भी इस परियोजना को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। वजह क्या है कि तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो भारत से ही होता है और भारत चाहता है कि इसके जल पर ज्यादा से ज्यादा हमारा अधिकार हो। इस तरह के विवादित परियोजना को चाइना के द्वारा सपोर्ट करना ये काफी खतरनाक है, क्योंकि चीन जो है वो भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र है उनको तरह तरह से सपोर्ट देकर करके वो उन्हें भारत के खिलाफ करने का प्रयास कर रहा है। ये काफी खराब है और भारत के लिए, इसलिए भारत सरकार इसको लेकर के विरोध कर रही है। याद है तीस्ता परियोजना को ये कहां संबंधित है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री साथियों शेख हसीना है और शेख हसीना ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मणिपुर। याद रखेंगे मणिपुर में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज, याद रखें दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है साथियों? मणिपुर में। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों 141 मीटर है। याद रखेंगे दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज जो है यूरोपियन देश मॉन्टेनेग्रो में है, परंतु अब भारतीय रेल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण की वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज होगा और ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा। याद रखें मणिपुर भारत का साथियों पूर्वी राज्य है और मणिपुर के साथियों सीएम एन बीरेन सिंह है, जबकि गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। दोस्तों आज हमने 15 पॉइंट जो भी पढ़ा है इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने दी है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अच्छे और मजेदार वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।